आर्थिक तो है ही है कि उनके ऊपर आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार वालों को प्रश्रय दिया जाए। और केंद्र सरकार से हमारी मांग भी है कि वो इनकी घोषणा जो है कार्रवाई करे। तो ये कहीं न कहीं एक सीरियलबद्ध तरीके से जो हमला करना, ये प्री प्लान्ड है। पिछली 4 घटनाओं में हमारे 6 जवान शहीद हुए। तो आतंकवादी क्या कहते हैं, उससे हिंदू समाज कभी भयभीत होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज राम भवन में विश्व हिंदू परिषद के मुख्य वक्ता देवेंद्र मिश्रा प्रांत मंत्री ने प्रेस वार्ता कर सरकार से उन श्रद्धालुओं के लिए मांग की है जो माता वैष्णो देवी से कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धा वालों की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामी जिहादी आतंकवादियों का कायराना हमला किया गया था, जिसमें 10 निर्दोष तीर्थ यात्री मारे गए थे। इसके लिए आज विश्व हिंदू परिषद सरकार से मांग कर रही है। उन आतंकवादियों को सरकार मौत के घाट जब तक नहीं उतार देती तब तक उन 10 श्रद्धालुओं के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि उन श्रद्धालुओं के घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उन पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारना चाहिए। साथ ही उन पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट सरकार को उतारना होगा। एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्रवाई की विश्व हिंदू परिषद मांग कर रही है। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर अपने प्रांत के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं उनके विषय में जो प्रेस विज्ञप्ति है उसको माध्यम बनाते हुए आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। तत्पश्चात जो हम लोगों की मांग है उन सब विषयों को लेकर थोड़ी सी बात मैं भी रखूँगा। मेरा नाम देवेंद्र प्रांत मंत्री अवध प्रांत है। तो मैं श्रीमान कन्हैया जी भाई साहब से चाहूँगा जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, आज की इस प्रेस वार्ता को जारी करने की बात करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के कटरा स्थान से शिव खोड़ी एक तीर्थ यात्रियों की बस जा रही है। पाकिस्तान पोषित इस्लामी आतंकवाद जिहादियों ने उन हिंदू तीर्थयात्रियों के ऊपर क्रूरतम हमला किया। इसकी विश्व हिंदू परिषद और हमारी बजरंग दल इकाई इसकी घोर निंदा करता है। जैसा कि अभी 12 जून को पूरे देश में बजरंग दल इकाई ने के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे जिलावार जगह प्रदर्शन किया और आतंकवादियों का पुतला फूंका। हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग है कि इस क्रूरतम की कार्रवाई की निंदा हम करते हैं, जिसकी उस पर वो कठोर कार्रवाई करें और इसको जो इस्लामी आतंक जिहादियों का हौसला बढ़ रहा है इसको पस्त करें। क्योंकि देश के अंदर जब से 3 से 70 जम्मू कश्मीर की दफा हटी है उसके बाद से इन आतंकवादियों का हौसला हमने सोचा था कि पस्त हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने हताशा में और ज़्यादा उग्र होता जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। 10 सालों से हमारी एनडीए की भाजपा की सरकार केंद्र में है। हम उससे मांग करते हैं कि इन इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई और तुरंत शीघ्र करें जिससे कि इनके हौसले पस्त हों। ये हमारी मांग है। जो हमारे 10 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए हैं उनको पूर्ण रूप से मुआवजा दे और उनकी मुआवजे की पूर्ति तभी होगी जब इन आतंकवादियों से घोरतम कठोरता से बदला लिया जाए। हमारी मांग उनसे आर्थिक तो है ही है कि उनके ऊपर आर्थिक सहायता दी जाए,
उनके परिवार वालों को प्रश्रय दिया जाए, उनकी सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन जब तक जिहादियों की कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी मुआवजे की भी मांग पूरी नहीं होगी। देखिए, सुरक्षा तो बढ़ाई गई जैसा कि आपने अभी कहा ही है, और ये भी निश्चित है कि इन आतंकवादी घटनाओं से पूरे देश को में जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है, और केंद्र सरकार से हमारी मांग भी है कि वो इनकी घोरतम जो है कार्रवाई करे। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, जनमानस पूरा समर्थन में है, और जनमानस जो है वो इन कार्रवाइयों की पूरी घोरतम निंदा कर रहा है। अयोध्या में भी बढ़ चढ़ के अभी जो जिला था कार्रवाई बजरंग दल की इकाई के द्वारा हुई वो हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सरकार ने कदम उठाया। लगातार 4 घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर में ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही हैं, कहीं न कहीं प्रायोजित हैं। वहाँ पर जो प्रशासन में लोग अभी मौजूद हैं, हम सभी जानते हैं ब्लैक शीप, जो कहीं न कहीं आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, उनको सूचनाएं देते हैं कि इस प्रकार से वो घटनाएं कर सकते हैं, स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत सारी घुसपैठ भी हुई है, सीज फायर है, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ के जो खुफिया तंत्र है उनके समर्थन वाला उनको समर्थन देता है, और पाकिस्तान से इस तरफ बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है। जहाँ तक आंकड़ों की बात अगर करते हैं तो हम जानते हैं कि रियासी, जहाँ पे ये आतंकवादी घटना की शुरुआत हुई 9 तारीख को शाम को 6:15 बजे, कठुआ एक दिन ठीक बाद 11 जून को वहाँ पर रात को 8 बजे दूसरा हमला हो जाता है, और डोडा में लगातार 2 दिन हमला होता है 11 और 12 तारीख को। तो ये कहीं न कहीं एक सीरियलबद्ध तरीके से जो हमला करना, ये प्री प्लान्ड है। इसमें कुछ वहाँ के संगठन भी हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर, मुजाहिदीन गजवतुल हिंद HGH के नाम से हम सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स JKFF के नाम से जानते हैं, और कश्मीर टाइगर। इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोकल कहीं न कहीं संगठन है जो आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं, इनको कहीं न कहीं बल देने वाले लश्कर-ए-तैयबा, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से जिनको हम जानते हैं, ये कहीं न कहीं विश्व लेवल पर आतंकवादी संगठन हैं जो जम्मू कश्मीर के लोकल संगठन उनको प्रश्रय देते हैं। जम्मू कश्मीर के जो DGP हैं रश्मि रंजन स्वयं ने भी कहा है कि LOC के उस पार तुरंत बहुत सारे लॉन्च पैड बनाए गए हैं जहां से आतंकवादियों को भारत देश में घुसाया जाता है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। निश्चित ब्लैक शिप नाम का एक जो शब्द है ये बहुत घातक है। भारत सरकार, भारत की सारी खुफिया एजेंसियां ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने में लगी हैं जो इस तंत्र में कहीं न कहीं किसी भी स्तर पे काम कर रही हैं, और जल्द ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश निश्चित होगा, ऐसा पूरी तरीके से हमें विश्वास है। एक हमारे इस तंत्र में, चाहे वो CRPF के जवान हो, चाहे हमारे सेना के जवान हो, शहीद हुए, उनके प्रति भी विश्व हिंदू परिषद सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कबीर दास विक्की जो कि उस कहीं न कहीं उसमें शहीद हो गए, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया देश के लिए, उन घुसपैठियों को मारने में, उनकी मुठभेड़ में कहीं तो उन्होंने अपने जान से खेल गए। ऐसे विक्की जी को भी विश्व हिंदू परिषद अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 121 बटालियन के वो जवान थे कबीर दास जी। तो इस तरीके से जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पिछली 4 घटनाओं में हमारे 6 जवान शहीद हो गए। हमारे 6 जवान मातृभूमि की सेवा करते करते। आपका संगठन अब क्या सर्जिकल स्ट्राइक की मांग नहीं करेगा? निश्चित ये सरकार इस तंत्र को
निश्चित कहीं कहीं जहाँ तक मुझे पता है जम्मू कश्मीर के जंगल कहीं कहीं भूल भुलैया के जंगल कहलाते हैं। उनमें जो भी आतंकवादी 60-70, एक एग्जैक्ट संख्या तो बताना मुश्किल है, लेकिन छिपे हैं निश्चित। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 1-2 दिन 3 दिन में निश्चित कुछ और हमारे सामने संदेश आतंकवादियों के मरने के आएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि सरकारें, शासन प्रशासन, सेना सब अपने स्तर पर लगे हैं और विश्व हिंदू परिषद यानी पूरा हिंदू समाज भी ज़रूरत पड़ेगी तो एकजुट होकर जहाँ पर जैसा संघर्ष करना पड़ेगा संविधान के दायरे में रहते हुए वो हम संघर्ष करेंगे। सरकार के ऐसे संगठन थे जिन्होंने कहा था अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, अगर अमरनाथ यात्रा होगी तो यहाँ हिंदुओं की लाश बिछा दी जाएगी। ऐसा कई बार 1995-96 में आतंकवादी संगठनों की तरफ से कहा गया। बजरंग दल ने सीधे आह्वान किया था कि हम 50,000 बजरंग दल साथियों के साथ स्वयं अमरनाथ यात्रा करेंगे और करी। आज वो जो 50-60 हज़ार से यात्रा शुरू हुई थी, प्रतिवर्ष अपने जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से 5-7 लाख लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। तो आतंकवादी क्या कहते हैं उससे हिंदू समाज कभी भयभीत होने वाला नहीं है। हाँ, हम सतर्क रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे और किसी प्रकार की कोई घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। ऐसे परिवारों को भी कहीं कहीं भारत सरकार जो भी उनसे बन पड़ता है उस स्तर पर सहयोग तो करेगी ही। विश्व हिंदू परिषद और पूरा हिंदू समाज उनके परिवारों के सामने नतमस्तक है। ऐसा कहीं कहीं ऐसा विचार विश्व हिंदू परिषद के मन में आया है। इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटित होती हैं पूरे देश में बजरंग दल के बैनर तले हम कहीं कहीं उसका आतंकवाद का पुतला जलाएंगे। अभी कल लखनऊ में और पूरे देश में उसका प्रदर्शन भी किया गया। आगे अगर इस तरीके की घटनाएं कोई पुनरावृत्ति होती रही तो निश्चित मानिए किसी भी स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा तो विश्व हिंदू परिषद निश्चित करेगी। सरकार अपना काम करती है, हिंदू समाज, हिंदू तीर्थयात्री, हिंदू मानबिंदुओं से जो भी खिलवाड़ करेगा वो उसके लिए जन जागरण का काम निश्चित विश्व हिंदू परिषद करेगी और जो भी संविधान में निहित शक्ति है संवैधानिक दायरों का पालन करते हुए विश्व हिंदू परिषद आंदोलन भी करेगी। सादर जय श्री राम। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।